नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि आपको पता है, ईरान और इज़राइल में जो युद्ध है उसमें अमेरिका की भागीदारी 100% हो चुकी, और इस दौरान कुछ भारतीय ईरान ने अपनी तरफ से व्यवस्था करके हिंदुस्तान वापस भेजे हैं। हम ये अपनी रिपोर्ट जो है इसका आपको डिटेल बताएं, उससे पहले एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट कि हमारी शिकायत है आपसे सब्सक्रिप्शन के विषय में। तो आपसे एक हम्बल पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आज के इस कठिन दौर में रिपोर्टिंग करना काफ़ी कठिन होता जा रहा है, खासकर जो गोदी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके सामने सच्चाई को बताना, बेबाक बताना, निर्भीक होकर, निडर होकर सारी बातों को रखना, ये दुष्कर होता जा रहा है। तो आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप सुस्ती नहीं करेंगे और चुस्त होकर सब्सक्राइब के बटन को तुरंत दबाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे हौसले को और हमारी बेबाकी को और बुलंदी पर ले जाएंगे, जिसके कारण 100% आप होंगे। और अगर हमारे YouTube चैनल का प्रसार होता है तो उसका श्रेय भी आपको जाएगा। और इस सब्सक्राइब करने में आपसे कोई भी शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हम शुरू में ही आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये विनम्र प्रार्थना है। अब आते हैं विषय पर। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ईरान में अगर इस युद्ध की परिस्थिति को देखा जाए तो हॉस्टल, हॉस्पिटल्स, इन पर भी हमले हो रहे हैं, दुकानें बंद हैं, एटीएम खाली पड़े हैं, उनमें रुपया कौन भरे। और भारत लौट रहे जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगा था कि हम बच पाएंगे नहीं, वहीं हमारी शहादत हो जाएगी, और अभी भी हमारे दोस्त वहाँ फंसे रह गए। तो ये जो पूरी कहानी है, जिसमें श्रीनगर के बहुत सारे लोग हैं, वो बताते हैं कि ईरान में हालात बहुत खतरनाक हैं। इजराइल से जंग के बीच में हर रात खौफ में गुजरती है। आस पार एयर स्ट्राइक हो रही है, दुकानें, बैंक सब बंद हैं, एटीएम खाली पड़े। हम तो अपने घर लौट आए, लेकिन हमारे कई दोस्त अब भी वहीं फंसे हैं। अफसोस है उनको, वे डरे हुए हैं, फ़ोन करते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि हमें भी यहाँ से निकलवाओ। अब ईरान से श्रीनगर लौटी सबा जान के चेहरे पर घर आने की बेहद खुशी उनके चेहरे से झलकती है, लेकिन उन्हें वहाँ फंसे रह गए दोस्तों की भी चिंता और फिक्र होती है, जो स्वाभाविक है। सबा मेडिकल की पढ़ाई के लिए 4 साल से ईरान में रह रही थी। वे ईरान से लौटी तो 110 भारतीय स्टूडेंट्स के पहले ग्रुप में शामिल हैं, जिन्हें अर्मेनिया के रास्ते 18 जून को भारत लाया गया था। अब ईरान इजराइल जंग में फंसे छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इसके तहत अब तक 400 स्टूडेंट वापस आ चुके हैं। हालांकि अब भी ईरान में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, यानी छात्र विद्यार्थी समेत करीब 10,000 भारतीय हिंदुस्तानी फंसे पड़े हैं। उन्हें भारत लाने की तैयारी है। भारत सरकार ने अब तक 110 स्टूडेंट्स को ईरान से निकाला। इनमें 90 से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनकी कोशिशों से वापस आ पाए हैं, जो ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अब इसमें फंसे कुछ स्टूडेंट से अगर पूछा जाए
तो उन्होंने कहा कि मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट बंद है, हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान से लौटी कश्मीरी स्टूडेंट जो हैं वो 19 तारीख को जो पहला बैच आया वह श्रीनगर पहुंचे हैं। उनमें से सफ़ा कदर की रहने वाली सबा जान भी हैं। जंग के हालात पर सबा कहती हैं, बीते 4 साल में मैंने पहली बार ऐसे हालात देखे हैं। हमारे शहर में पहला ड्रोन अटैक बच्चों के हॉस्पिटल के बाहर हुआ था। दूसरा हमला तबरीज़ एयरपोर्ट पर किया गया। इजराइल ने शियाओं के सबसे पवित्र स्थल इमाम रेज़ा मज़ार को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। कितना घृणित पित्र है ये। इजरायली हमलों में मशहद एयरपोर्ट तबाह हो गया। ये सब देखकर हम बहुत डर गए थे। हालात कब ज़्यादा बिगड़े, इसके जवाब में सबा कहती हैं कि हमले के 2 दिन बाद ही परिवार से बात करना मुश्किल, असंभव हो गया। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया। हमारे मम्मी पापा को बोला कि अब फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि यहाँ सब कुछ ठीक है, हम सेफ हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तब तक इंटरनेट सिर्फ कुछ घंटों के लिए बंद किया जा रहा था, लेकिन बाद में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। हम कहीं बात नहीं कर पा रहे थे। हॉस्टल, हॉस्पिटल और घरों पर हमले हो रहे थे। एटीएम में पैसे नहीं थे, खाली पड़े थे, दुकानें बंद हैं और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल लगातार ईरान के सुप्रीमो लीडर अयतुल्ला खुमैनी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हमें लगने लगा कि अब ईरान में हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि एम्बेसी ने हमें तुरंत वहाँ से निकाल लिया था। 4 दिन बाद सफ़र के भारत लौटे। वो बताती हैं कि घर लौटकर मैं बहुत खुश हूँ। जंग में किस हालात में फंसी थी, मैंने तो सुरक्षित वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। भारत सरकार और ईरान में भारतीय एम्बेसी के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। पहले हमें ईरान से सेफ जगह पहुंचाया गया, इसके बाद हमारी वापसी का इंतजाम कराया। हालांकि ईरान में अब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, छात्र, विद्यार्थी फंसे पड़े हैं। इंडियन एम्बेसी और विदेश मंत्रालय उन्हें निकालने में लगा हुआ है। अब ये श्रीनगर में अपने परिवार के पास आ गई हैं। ईरान में हालात कंट्रोल में आते ही हमारी यूनिवर्सिटी हमें दोबारा से बुला लेगी। और वो सफ़र के बारे में बताती हैं कि हम 4 दिन का सफ़र तय करके ईरान से दिल्ली पहुँचे। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार की वजह से काफ़ी निराशा हुई है। दिल्ली से श्रीनगर के लिए सरकार ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस भेज दी। इतनी थकान के बाद उस बस में फिर से 750 किलोमीटर का सफ़र करना मुश्किल था, थकाऊ था, उबाऊ था। हमने अफसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। हमें इमरजेंसी में खुद को टिकट बुक कराई और घर आ गए। अब इसमें 10,765 भारतीय हैं, 1,500 करीब भारतीय विद्यार्थी छात्र हैं। 2 शहरों में सबसे ज़्यादा हैं, तेहरान और जहेदान में। इनका काम व्यवसायी, शिक्षाविद, बाकी सब प्रोफेशनल्स हैं। इजराइल में 32,000 भारतीय हैं, 85,000 भारतीय मूल के यहूदी भी हैं। आधी रात को हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पर गिरा ड्रोन। अब ये जो खबरें आ रही हैं, कश्मीर के बड़गांव की रहने वाली शेख अनीसा भी घर लौट आई हैं। वो कौम शहर में रहती थी। अनीसा बताती हैं, शुरू में हमें लगा कि 1-2 दिन की बात है, जल्द ही सब नॉर्मल हो जाएगा। हम रेगुलर यूनिवर्सिटी जाते रहे, तनाव बढ़ा, दोनों और देशों में हमले तेज हुए तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई। हमारा डर बढ़ने लगा। ईरान के हालात पर अनीसा बताती हैं, वहाँ लगातार अटैक हो रहे हैं। एक बार हमारे हॉस्टल के पास भी हमला हुआ था। रात का वक्त था, हम सब सो रहे थे, तभी हॉस्टल का दरवाज़ा हिलने लगा। हम सब बहुत डर गए थे। पता चला बगल में, हम जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ एक एम्बुलेंस पर ड्रोन अटैक हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के हालात बिगड़ने लगे तो हमें इंडियन एम्बेसी से मैसेज मिला। उन्होंने कहा कि हम परेशान ना हो, अगर हालात बिगड़े तो हमें सुरक्षित निकाल लेंगे। आखिरकार वे हमें सुरक्षित भारत निकाल लाए। हम उनका धन्यवाद करते हैं। भारत आने पर वे कहती हैं, हमें दूसरे शहरों में रिलोकेट किया गया।
रीलोकेट किया गया, वहाँ से जिस देश का बॉर्डर करीब था उसी के रास्ते हमें भारत लाया गया। ईरान का बॉर्डर तुर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तानी और अर्मेनिया से लगता है। मशहद सिटी के रीलोकेट किए गए स्टूडेंट्स को तुर्कमेनिस्तान के रास्ते भारत लाया जा रहा है। हम कोम शहर में थे, इसलिए हमारे लिए अर्मेनिया सेफ था। हम वहाँ से दिल्ली लौटे। भारत लौटते वक्त भी पूरा सफ़र दहशत में निकला। ड्रोन और मिसाइलों की आवाज़ आ रही थी। हमारे साथ मौजूद कई विद्यार्थी तो रोने लगते। हमें घर पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा। काफ़ी पैदल भी चले, कई जगह बसें बदली, लेकिन सिक्योरिटी और एम्बेसी का स्टाफ हमारे साथ था। ये बड़ी गजब बात है और ये बड़ी सुंदर बात भी है। अगर जिम्मेदारी हो तो इस प्रकार निभाई जानी चाहिए कि वो आदर्श बनकर सामने आ जाए। ईरान के हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे कुछ दोस्त अब भी वहीं हैं। वो परेशान होकर कह रहे हैं कि हमें भी यहाँ से निकलवाओ। अनीसा अपना कोर्स बीच में रुकने से परेशान है। पढ़ाई आधी छूट गई है। वे कहती हैं इन सबके बीच हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। एग्ज़ाम और क्लास तो ऑनलाइन हो जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल से होने वाली प्रैक्टिकल क्लासेस या उनका काम हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हालात बेहतर होते ही वे हमें बताएंगे हमें कब लौटना है। अब ये तहमीदुल इस्लाम हैं जो अनंतनाग में रहते हैं, ईरान से MBBS कर रहे, ये भी भारत लौट आए। उनका मेडिकल का आखिरी साल चल रहा था। वे बताते हैं ईरान और इजराइल के बीच में जंग बढ़ती जा रही है। यही देखकर भारत सरकार ने हमें वहाँ से सुरक्षित निकाला है। मैं भारत पहुँचने वाले विद्यार्थियों के फर्स्ट बैच में था। ईरान में बाकी विद्यार्थियों को भी सेफ लोकेशन पर पहुंचा दिया गया है। तमहीद कहते हैं कि हम देश वापस लाने के लिए भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं। ईरान में इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की है। पहले हमें तेहरान से अर्मेनिया ले जाया गया। एम्बेसी के अफसरों ने अर्मेनिया बॉर्डर पर मौजूद भारतीय अफसरों से बात कर हमारे लिए सारे इंतजाम किए। वहाँ से हम दोहा होते हुए दिल्ली पहुँचे और अब अपने घर कश्मीर लौट आए हैं। और अनंतनाग में तहमीद के घर की ये फ़ोटो है, वीडियो है। उनके घर लौटने से परिवार की फिक्र दूर हो गई है, चिंता समाप्त। अब ईरान में फंसे स्टूडेंट्स की बात करें तो तेहरान में लगातार एयर स्ट्राइक, रात में सो नहीं पाते। ईरान में अब भी करीब 1000 से ज़्यादा भारतीय विद्यार्थी फंसे पड़े हैं। उनमें कश्मीर बड़गांव के रहने वाली खयातुल भी हैं। उन्होंने ना सिर्फ ये हमले देखे हैं बल्कि इन्हें महसूस भी किया है। वे बताती हैं तेहरान में एयर स्ट्राइक की वजह से बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल तबाह हो गए। हम बहुत ख़राब हालत में रह रहे थे। पूरी रात धमाके होते रहते थे, हमें नींद तक नहीं आती थी। खयातुल ने अपने साथियों के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें वे कहती हैं ऐसे हालात में हॉस्टल और यूनिवर्सिटी ने हमारी बहुत मदद की है। हमें यूनिवर्सिटी ने बमबारी की जगह से निकालकर सेफ जगह भेज दिया। भारत वापसी को लेकर एम्बेसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बार बार गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका। खयातुल ने अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर किया, ईरान से जारी किया है, मदद की गुजारिश की है, रिक्वेस्ट भेजी उन्होंने। हालांकि हालात बिगड़ने की वजह से अब भी तनाव में हैं। तेहरान में हमारे हॉस्टल पर एयर स्ट्राइक हुई थी। इनमें से 2 कश्मीरी साथियों को चोटें भी आई थी। करीब 500 विद्यार्थी समेत 600 भारतीय विद्यार्थियों को कोम सिटी से मशहद शिफ्ट कर दिया गया। हॉस्टल में ना पानी है ना इंटरनेट है। सरकार हमें यहाँ से निकाले। अनंतनाग की रहने वाली कश्मीरी जहरा भी ईरान में फंसी हैं। वो तेहरान की शाहिद बेहश्ती यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस की स्टूडेंट हैं। ईरान से ही पहले उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को निकालने की अपील करती हुई दिखाई देती हैं। वे बताती हैं कि इजरायली हमलों में तेहरान यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमारे यहाँ भाई रहते हैं, उनमें से कुछ को चोटें आई हैं। हमें भी ऐसे हालात देखने पड़ सकते हैं, इसलिए गुजारिश है, ये नम्र प्रार्थना है, हमें यहाँ से निकाल लिया जाए। ज़हरा आगे बताती हैं
अभी हमारे हॉस्टल में ना पानी आ रहा है, ना ही इंटरनेट है, हमारे लिए किसी भी कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल दुस्तर होता जा रहा है। हमारी जम्मू कश्मीर की एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से अपील है वो तुरंत हमें निकालने का इंतजाम करें। तेहरान में फंसी नरगिस बातूल भी शाहिद बेहश्ती यूनिवर्सिटी से मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रही हैं। वो कहती हैं लगातार हमले हो रहे हैं भारत में, पेरेंट्स हमारी सेफ्टी को लेकर डरे हुए हैं, जल्द से जल्द हमारी वतन वापसी चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। मशहद सिटी में लाकर ठहराए गए हमारे विद्यार्थी, हमने ईरान से विद्यार्थियों को निकाले जाने पर विद्यार्थी एसोसिएशन से बात की। उन्होंने बताया कि मशहद सिटी में ईरान के अलग अलग इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स लाए गए हैं। इनमें इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और शाहिद बेहश्ती यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी शामिल हैं। यहाँ से कोम शहर की दूरी 1000 किलोमीटर है। यहाँ सड़क के रास्ते विद्यार्थियों को लाने में करीब 15 घंटे लग जाते हैं। मशहद से उन्हें तुर्कमेनिस्तान ले जाया जाएगा। यहाँ से फ्लाइट के जरिए वो दिल्ली जाएंगे। हम ईरान में इंडियन एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के कांटेक्ट में हैं, हम उनके संपर्क में हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को ईरान से सुरक्षित निकालने का भरोसा भी दिलाया है। 20 जून को ईरान से 290 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर दूसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है, यानी 2 दिन पहले। जंग अभी चलेगी, लंबी चलेगी। इंडियन एम्बेसी विद्यार्थियों को रीलोकेट कर रही है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते जा रहे तनाव को लेकर ईरान में मौजूद एक्टिविस्ट आगा सैयद करार हाशमी वो बताते हैं कि दोनों देशों के बीच जल्द जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। यह अभी लंबे समय तक चलेगी। यहाँ तेहरान, शिराज और ईरान की बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विद्यार्थी सेफ हैं। उनके परिवारों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इंडियन एम्बेसी इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम कर रही है। और हाशमी बताते हैं इतने दिनों में जंग कम होने की ज़्यादा संभावना नहीं दिख रही, ये अभी लंबी चलेगी। ईरान के कुछ और हिस्सों में अस्थिरता का माहौल है। इंडियन एम्बेसी इन सबकी मॉनिटरिंग कर रही है। वो हालात को देखते हुए स्टूडेंट्स को ईरान में भी सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों की फैमिली से अपील करते हुए कहा, शांति बनाए रखें। ये तो बात ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं और ये बात तो नेतन्याहू भी कह रहे हैं और खुमैनी साहब भी कह रहे हैं, परंतु शांति गुम कहाँ हुई? कौन से थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाई जाए, गुमशुदा की तलाश की जाए? ये शांति नामक वस्तु जो है ये गुम कहाँ हुई है? देखने वाली बात ये है। और मेरी प्रार्थना है मेरे व्यूअर्स से कि वो शांति की खोज में कुछ सुझाव दे पाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ये प्रशासन की कोशिशों पर भी भरोसा रखें। वो लगातार विद्यार्थियों की, छात्रों की वतन वापसी की कोशिश में लगी हुई है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगता है अवश्य बताएं। जैसा कि हमने कहा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और बेबाक बात करें। आप कोई भी प्रश्न हो हमें लिखें, हम आपको उत्तर देंगे। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमारी हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जब कम होता है तो हौसला डिगता है। तो आप क्या चाहते हैं हमारा हौसला डिग जाए, हम अपनी बात को निडरता और निर्भीक होकर ना कह पाएँ? तो आपसे प्रार्थना है आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह सर्विस टोटल फ्री है, हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते। मात्र आप अपनी उंगली को सब्सक्राइब के बटन पर ले जाकर दबा दें। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।